राम की महिमा अनंत है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानिहहि जिनके विमल विचार। तो राम नाम का जप करना, राम के गुणों का गान करना और राममय सदैव रहने में ही जीव का कल्याण है। क्योंकि यह जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और जब उसको अगर अच्छे कर्म उसके नहीं होते तो जगह जगह भटकता फिरता है। यदि उसी में कभी मानव का तन पा जाता है तो मानव तन बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। ये मानव तन ऐसा है कि देवता लोग भी इस मानव तन के लिए उनको दुर्लभ है और सदैव लालायित रहती है। तो इसलिए मनुष्य तन पा करके अगर अच्छे कर्म ना किए जाएं तो वो बहुत ही मानव तन व्यर्थ चला जाएगा। और मनुष्य को यह चीज़ बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि मानव तन बार बार ना मिले, और एक बार अगर मानव तन पा करके भगवान में ध्यान अर्जित करके और भगवान के भजन पूजन करके और भगवान में श्रद्धा अर्पित करके अगर वो अपने जीवन को संवार लेता है और प्रभु के चरणों में उसका अनुराग हो जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि बार बार प्रभु का जाप करने और बार बार भगवान में मन लगाने और श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और माला जप करने आदि से भाग्य संवरता है, और भगवान का गुणगान करने से मनुष्य के जीवन में उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसके वो पुण्य अर्जित होते हैं, जो पुण्य अंकुरित होने से मनुष्य अपने जीवन को संवार देता है। इसलिए मानव का तन पा करके प्रभु की महिमा का गान कीजिए। और मैं फिर वही बालकांड में निरंतर रामचरितमानस के निरंतर पाठ में चलता हूँ, जहाँ से आपको बराबर मानस का पाठ सुनने को मिलेगा। क्योंकि मानस जो है शिव भोलेनाथ जी की रचित है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवासन भाखा। तो मानस जो है रामचरितमानस बहुत ही हितकारी और लाभप्रद है, और इसका अध्ययन करने से भी, इसका पठन पाठन और श्रवण करने से भी प्रभु में भक्ति बढ़ती है। तो आइए मानस का पाठ करते हैं, आप सुने। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरी गमने तुरत निकेत। तब समाचार सुनते ही, इस समाचार के सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्तऋषियों के साथ लेकर के अपने घर में आ जाते हैं। तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिन। जग संभव पालन लय कारणि, निरेच्छा लीला बपुधारन। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए यह कहा कि और समझाया कि हे मैना, तुम
मेरी बात सत्य मानो, क्योंकि यह तुम्हारी लड़की साक्षात जगजननी जगदम्बा हैं और यही भवानी हैं जो अजन्मा आदि अविनाशीन और शक्तिधारी हैं। सदा शिव जी की अर्धांगिनी के रूप में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला और शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखियो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेस सिय कर लीन्हा। पहले दक्ष के घर जाकर के जन्मी थी और तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था और वहाँ वो सती शंकर जी को ब्याही गई थी। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी को साथ में आते हुए राह में रकुल रूपी कमल के रूप श्री रामचंद्र जी भगवान को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता का वेश धारण कर लिया।